हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक के मौके पर मौजूद हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ऐसी महफिलों का मुझसे पहले मैत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। देश में एकता का, भाईचारे का संदेश उन्होंने जिस तरीके से दिया, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है और आज के दिन ऐसी महफिलों की हमें बेहद ज़रूरत है कि आज हम सीख ले सकें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से और उनकी तालीमात को याद कर सकें कि हमें सब्र, इंसाफ और सच्चाई और कुर्बानी की जो उनकी जिंदा मिसाल थे हमारे इमाम हुसैन, उनकी ज़िंदगी से आज हम सबको मिलकर सीख लेने का काम करना है। इस महफिल का असल मकसद यही है कि हम अपने अंदर हुसैनी सोच को पैदा कर सकें, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बिना डरे अड़ सके, लड़ सके, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। हमें उसूलों पर कायम रहना है, यही असली हुसैनी सोच है। और आज जो दौर चल रहा है हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में, जहां नाइंसाफी ने अपना पंजा जमा लिया है, आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर एक इंसान अपने अंदर हुसैनी सोच को पैदा करे कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, हमें नाइंसाफी के खिलाफ सर उठाकर लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो यही सोच और इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ आज मौजूद हैं और मुझे बेहद फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ कैराना से है और हमारे अली हैदर साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, उनका ताल्लुक़ भी मेरी सरजमी से है। तो मैं इसीलिए दिल्ली से सेशन के एकदम बाद आपके बीच पहुंची हूं, क्योंकि ऐसी महफिलों की आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम हर तरीके से ऐसे वक्त में खड़े हैं जहाँ नाइंसाफ़ी हमारे सामने हो रही है और आपकी उत्तराखंड में आज मैं मौजूद हूँ और यहीं की एक बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक भाई हैं हमारे जिनकी हाल फिलहाल आपने खबर भी सुनी होगी, दीपक, जो कोटद्वार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच में एग्जाम्पल के तौर पे हैं हुसैनी सोच के। उन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया, बेखौफ होकर ये तक कह दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। ऐसे भाइयों की आज हमें हिंदुस्तान को ज़रूरत है और मैं दिल से उन्हें इस सरजमी से सलाम करती हूँ और यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस सरजमी पर दीपक भाई जैसे लोग हों, वहाँ नफ़रत के बीच जो लोग बो रहे हैं, ऐसे ही दीपक भाई आगे आकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यही मैं कहने आपके बीच आई हूँ कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और नए जो हमारी ट्रेड डील हुई है यूएस की, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने देश में नफ़रत की राजनीति करेंगे तो वो यहीं तक सीमित नहीं रहती। आप ये सोचिए कि पहले हमारे जो पड़ोसी देश थे उनमें हमारा एक कद था, हमारी एक इज्जत थी, लेकिन आज हमारे कुछ लोग, जैसे मैत्री जी कह रही थी, कुछ नेता जब नफरत के बीज उन्हें बोने होते हैं तो हमारे ही देश के लोगों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी कहकर गाली की तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपने पड़ोस की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई आपको एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज जिस पड़ोस में हमारा इतना बड़ा कद हुआ करता था, वहाँ आज चाइना ने अपने पैर जमा लिए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे, इन सब चीज़ों पर जो देश में नफरत बोई जा रही है, उसका असर आज देखने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हिंदू मुस्लिम भाई मौजूद हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आज उन लोगों ने देश को बेच दिया, हमारा सर शर्म से झुका दिया।
जिस तरीके से यूएस की हमारी ट्रेड डील हुई, जी बिल्कुल, लेकिन सब चीजें एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। मेरे लिए देखिए, हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, और मैं नहीं मानती कि कुछ भी राजनीति नहीं है, सब चीजें राजनीति से जुड़ी हैं। तो आपने अपनी बात रखी, मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। मेरे हिसाब से हर चीज, आप जो पी रहे हैं, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, आपको जो इजाजतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हर एक चीज राजनीति से जुड़ी है। और अगर कोई ये समझता है कि राजनीति से हटकर हम इस देश में सर उठाकर जी सकते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, वो बिल्कुल लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको भी। जब तक हम अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तब तक ऐसे ही लोग हमारे देश को बेचेंगे। इसी तरह के लोग हमारे देश का दुनिया के स्तर पे सर झुकाने का काम करेंगे। और मैं भारतीय हूं और गर्व से हूं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यूएस के बैठा हुआ प्रेसिडेंट हमें बताए कि हम कहां से तेल खरीदेंगे और कहां से नहीं खरीदेंगे। हमें किसी की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी राजनीति के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने देश के लिए आई हूँ। और मेरे बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी सब अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा मैत्री जी ने कहा, जब हम विदेश में जाते हैं तो हमसे कोई मजहब नहीं पूछता, पहले ये पूछते हैं कि आप कौन से देश से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले मेरे देश की इज्जत मेरे लिए जरूरी है, और ये भी हुसैनियत है कि जिस देश में रहो उस देश के सम्मान के लिए लड़ो, उस देश के सम्मान की बात करो। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि कोई आदमी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी गद्दी पर सत्तानशी रहना चाहता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पूरे देश के सामने हमारा सर वो झुकाए, क्योंकि ये देश सभी का है और सभी का खून इसमें शामिल है। और ये जो डर के जीने का एक जज्बा या एक डर लोग पैदा कर रहे हैं कि ये मत बोलिए, वो मत बोलिए, ये सारे अधिकार आपको संविधान से मिले हैं। आप सवाल भी पूछिए, आप अपनी बात भी रखिए, ये आपका अधिकार है, क्योंकि हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। और अपनी बात रखना, इससे बड़ी बराबरी कुछ नहीं हो सकती। तो ज्यादा मैं इस महफिल को राजनीति के तौर पे नहीं रखना चाहती, लेकिन ये बातें बेहद जरूरी हैं हर मजहब के लिए, हमारे देश के लिए, और नाइंसाफी से लड़ने के लिए। जिस सरजमी से आपका ताल्लुक है, वहां जब मोहम्मद दीपक जैसे लोग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंसानियत जिंदा है। अब अगर कुछ हमें करना है तो हुसैनियत को जिंदा करने का काम करना है, जो इन महफिलों के जरिए हो पाएगा। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, यहाँ आप सब आए, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख लेकर जाएं और अपने देश के लिए और हुसैनियत के लिए इस देश में काम करें। यही इस महफिल का मकसद है। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि सदा ये देता है मैदान करबला अब तक, सदा ये देता है मैदान करबला अब तक, फजीलतों की हदों तक, फजीलतों की हदों को हुसैन कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।